हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासरूम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2। और आज के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में हम डायरेटिक्स के इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और डायरेटिक्स के इंट्रोडक्शन ऑलरेडी का एक वीडियो दिया गया है, प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके साथ साथ आपके नॉर्मल सजेशन में भी दिया गया है कि आप वहां से पिछला वीडियो जरूर देखिए, तभी जाके आपको इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में समझ में आएगा और उसके मैकेनिज्म और किस तरह से वो ड्रग हमारे बॉडी में काम करता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देखें, तभी जाके इस वीडियो में और आगे बढ़े। ठीक है, तो डायरेटिक्स क्या होता है कि जनरली जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था, इसे वाटर पिल बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है, किस तरह से वो इफेक्ट शो करता है, तो इसीलिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पहला ड्रग है दैट इज फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड कम्स अंडर द लूप डायरेटिक्स और हाई सेलिंग डायरेटिक्स। ओके, हाई सेलिंग मतलब सबसे ज्यादा बिकता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग CELLING, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए इसे हाई सेलिंग डायरेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर फ्यूरो मतलब फ्यूरन रिंग है, तो यहाँ से फ्यूरन रिंग दिख रहा है। इसके साथ साथ ये आता है सल्फोनामाइड, ये देखिए SO2NH2 दैट इज सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड ड्रग्स इसके साथ फ्यूरन रिंग है, इसलिए इसका नाम है फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, ये IUPAC नाम है, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ब्रांड नेम की तरफ बढ़ते हैं। इसके जो भी ब्रांड नेम है, लैसिक्स ब्रांड नेम में बहुत ज्यादा फॉर अवेलेबल है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा भी जो अलग ब्रांड्स है दैट इज फ्यूरोनिक्स, फ्यूरोवेल और टॉर्सेमाइड, ये सारे कुछ ब्रांड नेम अवेलेबल है फ्यूरोसेमाइड के। ठीक है, इसके अलावा इसके फॉर्मुलेशन अवेलेबल है टैबलेट फॉर्मुलेशन में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये पिल है, वाटर पिल, तो पिल जनरली टैबलेट होता है। ठीक है, तो टैबलेट फॉर्मुलेशन। इसके अलावा भी सीवियर कंडीशन में जनरली इंजेक्टेबल्स और कभी कभी सिरप भी अवेलेबल होता है। ठीक है, यूज की बात करें तो जनरली मैंने बताया था कि डायरेटिक्स जो भी ड्रग्स है, इसके कॉमन यूज क्या होता है कि वो कॉमन यूज में जनरली आपके फ्लूइड रिटेंशन को कम करता है, हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वहां पे यूज हो सकता है। आपके बॉडी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, उस फ्लूइड एक्यूमुलेशन को मूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो किडनी फेलियर में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यही कुछ नॉर्मल यूज है जो जनरली सारे डायरेटिक्स में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के फॉर्म में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, furosemide appears as a odorless white and slight yellow crystalline powder having a mass of 350 gram per mole and melting point of 206 degrees centigrade, having high solubility in water. Okay, and due to the presence of solubility, it can accumulate the water and it can prevent the water reabsorption, and it increases the urine volume, that is diuresis. That's why the drugs are called diuretics. Okay, stability, in terms of stability, they are stable under recommended storage condition, and it should be stored in well closed container to prevent its further degradation like hygroscopicity, etc. तो नेक्स्ट ड्रग्स दैट इज हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ये हाइड्रोक्लोरथायाजाइड दूसरे क्लास के ड्रग है। जो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड इज ए थायाजाइड डायरेटिक्स कहा जाता है। और थायाजाइड डायरेटिक्स मैंने बताया था कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल वहां पे काम करता है। ठीक है, कि थायो में सल्फर और एजाइड मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, तो थायाजाइड दैट इज सल्फर कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ये रिंग है, इसीलिए इसका नाम है थायाजाइड। क्लोरो है इसलिए क्लोरथायाजाइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। इसके ब्रांड नेम क्या क्या अवेलेबल है? ब्रांड नेम हाइवेल, हाइड्राजाइड, हाइड्रोसेल, टेलमिसेल, ये कुछ इसके ब्रांड नेम है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के। डोसेज फॉर्म जनरली ये टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो भी डायरेटिक्स आप पढ़ रहे हो, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जनरली पिल हम बोलते हैं, वाटर पिल, तो इसके एक कॉमन डोसेज फॉर्म टैबलेट होगा ही। तो इसमें कोई भी शंका मन में नहीं रखना चाहिए। मैकेनिज्म की बात करें, थायाजाइड डायरेटिक्स एक्ट्स ऑन DCT दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, दैट इज ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास के
वीडियो में दिया था, तो वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के कौन से पार्ट में जाके ये थायराइड डायरेटिक्स काम करता है और किस हिसाब से काम करता है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड दे इनिबिट्स द एक्टिव क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन एट द अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल वाया सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर मतलब एक साथ ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज को ट्रांसपोर्टर, तो इसको वो ब्लॉक करता है। सोडियम और क्लोराइड अगर ट्रांसपोर्ट होके नेफ्रॉन से बाहर चला जाता है तो जनरली ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और उसी रीअब्जॉर्प्शन को बंद करके ये थायराइड डायरेटिक्स क्या करता है कि सोडियम क्लोराइड और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है और रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से आपको नॉर्मल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा और रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजेस थायराइड डायरेटिक्स आल्सो यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, तो सेम टाइप का यूज है जो जनरली डायरेटिक्स का होता है। इसके साथ साथ ये एडेमा में यूज होता है, दैट इज द फ्लूइड रिटेंशन, किडनी डैमेज में यूज हो सकता है और इसके साथ साथ वो स्ट्रोक रिस्क को कम करता है, क्योंकि स्ट्रोक रिस्क क्या होता है कि वो जनरल हाई ब्लड प्रेशर से आता है और ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो स्ट्रोक का जो रिस्क है दैट विल बी आल्सो रिड्यूसेस, ओके। So in terms of properties, it is a white crystal powder having a moderate mass of 297 gram per mole and melting point of 274 degrees centigrade, and it is freely soluble in sodium hydroxide, that is alkaline solution, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में जनरली दो दो बल्कि एरोमेटिक रिंग है, तो इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी कम ही होगा, ठीक है। और दूसरे जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, मिथानॉल वगैरह में सॉल्युबल होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबल अंडर द रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, आप नॉर्मल स्टेबिलिटी में रख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड आप देख सकते हैं, तो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड का अगर बहुत ज्यादा हीट करोगे तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड वो रिलीज करता है आफ्टर डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टोर करना पड़ेगा वेल क्लोज्ड कंटेनर में ही, ठीक है। नेक्स्ट, यही थायराइड क्लास का और एक ड्रग है दैट इज क्लोरथायजाइड। क्लोरथायजाइड और हाइड्रोक्लोरथायजाइड, इसमें एक ही डिफरेंस है कि एक जगह पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और क्लोरथायजाइड में वो हाइड्रोजन कम है, ठीक है। वही सेम मैकेनिज्म एक्शन है कि वो कैसे भी करके क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन को बंद करता है, तो इसीलिए वो सोडियम क्लोराइड और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ना कि रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। और जैसे एक्सक्रीशन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे कम होगा और ब्लड वॉल्यूम जैसे कम होगा वो ब्लड प्रेशर भी कम करवाएगा, ठीक है। इसके जो भी ब्रांड नेम है दैट इज ड्यूरिल, कोडिवन, ड्यूटोप्रोल, ये कुछ ब्रांड नेम है। ड्यूरिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम है, इसे आप याद रखना कि डोसेज फॉर्म में टैबलेट मैंने बताया था, ये सारे के सारे ड्रग टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट और इंजेक्टेबल्स फॉर्म में क्लोरथायजाइड अवेलेबल है, ठीक है। यूजेस, इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, क्लोरथायजाइड एडेमा में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। तो स्ट्रोक रिस्क को भी कम करता है, क्योंकि ये सारे कॉमन यूजफुलनेस है जो जनरली सारे डायरेटिक्स के ड्रग्स में सेम ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज पेल येलो लिक्विड having a moderate mass of 178 gram per mole, very less melting point of 25 degrees centigrade. It is soluble in water, in ethanol, but the solubility is less, okay. But when decomposed it emits the toxic fumes of nitrous oxide, okay. And it should be stored in well closed, light resistant and tightly closed container to prevent its degradation, okay. तो स्टूडेंट थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो लास्ट क्लास में हमने डायरेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और डायरेटिक्स कैसे काम करते हैं वो बताया था, और आज के क्लास में आपको नॉर्मल जो भी डायरेटिक्स ड्रग्स है उसके इन ब्रांड नेम, डोसेज फॉर्म, उसके यूसेज, इसके बारे में बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम नॉर्मल दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, होपफुली वो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो कैसे हमारे बॉडी पे काम करते हैं और वो क्यों डेली रूटीन में इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विथ मी एंड होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू अगेन।